एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 2 चयन परीक्षा 20 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है। तो आज हम हिंदी साहित्य विषय से जुड़े कुछ प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 100 प्रश्न आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। समथिंग पिछली वीडियोस तक हमने 600 प्रश्न क्लियर कर लिए थे। आज हमारा 600 से लेकर 700 तक, मतलब 100 प्रश्न आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप हमारी पिछली वीडियोज़ को अगर वॉच करना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गिरिजा कुमार के संग्रह मंजीर की भूमिका क्या है? निराला जी के द्वारा लिखा गया है ये कि गिरिजा कुमार के संग्रह मंजीर की भूमिका किसकी कथन है? ये निराला जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण सिद्धांत क्या है? सो संप्रेषण सिद्धांत जो है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है द डिफेंस ऑफ पोइट्री। डिफेंस ऑफ पोइट्री किसके द्वारा लिखी गई है? पी.बी. शैली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदात्त तत्व क्या है? सो उदात्त तत्व जो लोंजाइनस के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है अपभ्रंश का प्रिय छंद क्या है? दोहा। अपभ्रंश का प्रिय छंद क्या है? दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफियों का प्रिय अलंकार क्या है? सो सूफियों का प्रिय अलंकार समसोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये क्या है? पूर्वी हिंदी भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्यत कहा का संपादन, भविष्यत कहा का संपादन किसने किया? डॉक्टर याकोबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? व्याकरण शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत पेंगलम क्या है? सो प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी क्या है? सो राग दरबारी जो किसके द्वारा लिखा गया है? शिवपालगंज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति पदावली का संपादन किसके द्वारा किया गया? रामवृक्ष बेनीपुरी जो है उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवध निवारण की भावना क्या है? सो गोवध निवारण की भावना निसहाय हिंदू भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ की दावत। चीफ की दावत भीष्म साहनी के द्वारा है। नेक्स्ट, प्रेमचंद की अंतिम प्रसिद्ध कहानी क्या है? कफन। अंतिम प्रसिद्ध कहानी प्रेमचंद जी की कौन सी थी? कफन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की समर्थक पत्रिका क्या है? तो वो है माधुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान ये कथन किसका है? पंत जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो फारसी बेचो तेल ये क्या है? नाग बोडस के द्वारा कहे गए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या है? स्वदेश दीपक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली मरी हुई उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? मछली मरी हुई उपन्यास का केंद्रीय विषय स्त्री समलैंगिकता है। स्त्री की समलैंगिकता दिखाई गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चंद्रिका क्या है? इसके रचयिता कौन है तथा ये क्या है? सो ये है लल्लू लाल। इसके रचयिता जो हैं वो लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देव रासो किसकी रचना है? बीसल देव रासो नरपति नाल्ह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य अलंकार संग्रह के रचयिता कौन है? सो काव्य अलंकार संग्रह के रचयिता उद्भट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमालती किस सूफी कवि की रचना है? सो ये रचना है मंझन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायिका भेद पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? नायिका भेद पर लिखा गया ग्रंथ जो है रसमंजरी इसके रचयिता कौन है? सो इसके रचयिता हैं नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाराम की नायिका भेद की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? कृपाराम की नायिका भेद की सबसे पुरानी रचना वो है हित तरंगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ के रचयिता वो हैं चिंतामणि त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय का दूसरा नाम हरिदासी संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया?
प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरायण महाकाव्य के रचिता कौन है? सो उत्तरायण महाकाव्य के रचिता राम कुमार वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यादर्श के रचिता कौन है? सो काव्यादर्श के रचिता दंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट मार्शल नामक नाटक के रचिता कौन है? वो है स्वदेश दीपक, के ऊपर भी हम पढ़कर आए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? वो हैं गिरिराज किशोर जी। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसने लिखा? सो वो लिखा था गिरिराज किशोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते, मतलब फूल नहीं रंग बोलते हैं, उक्त काव्य संग्रह किस कवि का है? वो है केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष नामक आलोचना ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष नामक आलोचना ग्रंथ जो है वो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, मवाली नामक कहानी के रचिता कौन है? सो मवाली नामक कविता किसने लिखी है? कहानी मोहन राकेश ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुसरो की रचना खालिक बारी किस भाषा का शब्दकोश है? ये है फारसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? किस समीक्षक ने, मतलब समीक्षा करने वाले ने, रिव्यूज करने वाले ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? सो वो माना है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सो वो माना जाता है ब्रांचड़ अपभ्रंश बोली से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरस के रचिता कौन है? तो सबरस के रचिता मुल्ला वजही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकसी का मजार उपन्यास के रचिता कौन है? सो बैकसी का मजार उपन्यास के रचिता प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? सो वो हैं आचार्य वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदगधा भंगी वेदगधा भंगी भणिति किसका सूत्र है? वेदगधा भंगी भणिति किसका सूत्र है? सो ये है आचार्य कुंतक का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता आविष्कारक कौन है? कौन है? तो वो है रामविलास शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया? तो किसको बनाया गया था? फारसी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? सो ये बनाए रखा था 1833 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सो ये किया था गोपाल स्वामी आयंगर ने, मतलब उन्होंने कहा था कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजमाधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? ब्रजमाधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? सो वो है वियोगी हरि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ है? सो सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? सो ये है वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौल मार्ग क्या है? सो कौल मार्ग जो है नाथ पंथ की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती निलय किसे कहा गया है? सो सरस्वती निलय जो है वो पुष्पदंत को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? सो आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम चंगदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? सो कुमार प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी की रचना क्या है? कुमार प्रतिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरचरी किसे कहते हैं? चरचरी आदिकाल में गायकों की टोली को चरचरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? सो गंगा भक्ति तरंगिणी गणपति ठाकुर का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रंजन किसे कहा गया है? सो कवि रंजन विद्यापति को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास
काव्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं क्रमशः हम्मीर रासो और बाहुबली रास, ये हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंड थरास में कितने छंद हैं? पैंड थरास में 65 छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? सो स्त्री रसायन में राजमती के विरह का वर्णन किया गया है, मतलब उनके बिछड़ने का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? सो अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? सो नारी निंदा जो है वो मिलती है नाथ संप्रदाय में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? सो आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना अमीर खुसरो ने की थी। नेक्स्ट, आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? शिलाओं मतलब पत्थरों पर लिखा है, सो वो लिखा है राउल वेल का ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? उन्होंने आल्हा खंड ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? सो आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल वेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? सो राउल वेल जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई म्यूजियम में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में नख शिख वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? सो ये माना जाता है राउल वेल से। नख शिख वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? सो राउल वेल ग्रंथ से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में व्यक्त है? सो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो 5 भागों में व्यक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों इसकी रचना की गई? सो ये की गई थी राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंजी करा ए शुअरा ए हिंदी किसका इतिहास ग्रंथ है? सो ये है मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऐतिहासिक है, भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? भाषा काव्य संग्रह महेश चंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है? अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर का एक स्केच, ये किसका ग्रंथ है? सो ये है एडविन ग्रीव्स का ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? सो मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ा रीख्यात किसका ग्रंथ है? सो राठौड़ा रीख्यात जो है वो सिधायच दयाल दास का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया? सो वो था परमाल रासो मतलब आल्हा खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? सो रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग श्रीमद् भागवत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया? सो सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई? सो हिंदी काव्य धारा में 18 सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं, ये कथन किसका है? सो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि भक्तिवाद जो है उस पर सिद्धों का प्रभाव ज़्यादा है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं है। सो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ पंथ का जन्म किनके मेल से हुआ? सो नाथ पंथ का जन्म ब्रजयानी सिद्ध और शैव साधक के मेल से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, किसका कथन है? सो ये कथन है राहुल सांस्कृत्यायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथी कितनी शाखाओं में विभक्त है? सो गोरखनाथी जो है वो 12 शाखाओं में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? सो वो है वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? वो माना जाता है मत्स्येंद्र नाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कापालिक मत के प्रवर्तक कौन हैं? सो कापालिक मत के प्रवर्तक जालंधर नाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ योग में हा और ठा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो हठ योग में हा और ठा का शाब्दिक अर्थ है हा मतलब सूर्य, ठा मतलब चंद्र। हठ मतलब हो जाएगा सूर्य चंद्र। हठ योग में हा और ठा का शाब्दिक अर्थ हा मतलब सूर्य, ठा मतलब चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? छंदस चूड़ामणि स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके थे? सो वो था पौम चरिऊ। इस ग्रंथ को उन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया? त्रिभुवन ने पौम चरिऊ स्वयंभू ने मतलब त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया था? तो वो किया था पौम चरिऊ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनी रामायण किसे कहा जाता है? सो जैनी रामायण किसको कहेंगे? सो वो कहा जाता है पौम चरिऊ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदनय चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? बृहदनय चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? सो वो कहते हैं द्रव्य स्वभाव प्रकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुनयन चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? अब ऊपर था बृहदनय चक्र और ये है लघुनय चक्र, किस ग्रंथ को कहेंगे? सो वो कहते हैं नय चक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद शैली का प्रवर्तक किसे माना गया है? सो पद शैली का प्रवर्तक जो है विद्यापति को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? सो कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का? अपभ्रंश की पद्धड़ियाँ बंध शैली का प्रयोग हुआ है। सो ये थी हमारी 100 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।